हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। वो 10-10 बजे सोकर उठती और बीमारी का बहाना बनाकर माथे पर पट्टी बांधकर लेटी रहती। शारदा देवी को हमेशा से लगता था कि उनकी बहू विद्या कुछ ज्यादा ही नखरीली है। शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन इन कुछ महीनों में ही शारदा देवी के मन में विद्या को लेकर शिकायतों की एक लंबी लिस्ट बन चुकी थी। शारदा देवी एक सादा स्वभाव की औरत थी। सुबह 5 बजे उठना, मंदिर में दिया जलाना, फिर रसोई में जाकर पूरे घर के लिए चाय बनाना, यही उनकी दिनचर्या थी। सालों से यही करती आ रही थी और उन्हें इसमें कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन जब से विद्या इस घर में आई थी, उन्हें लगने लगा था कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई है। रोज का वही हाल, सुबह 7 बजे तक भी विद्या के कमरे का दरवाजा बंद रहता, अलार्म बजता रहता, लेकिन विद्या करवट बदल कर फिर से सो जाती। शारदा देवी कई बार बाहर से आवाज देती, विद्या, बहू उठ जा, चाय ठंडी हो जाएगी। कुछ देर बाद अंदर से धीमी सी आवाज आती, मम्मी जी, आज सिर में बहुत दर्द है। फिर आधे घंटे बाद विद्या बाहर निकलती, बाल खुले हुए, आंखें आधी बंद, चेहरे पर थकान का नकाब। चाय का कप उठाकर सीधे अपने कमरे में चली जाती। न नाश्ता बनाती, न रसोई में झांकती, न ये पूछती कि मम्मी जी को कुछ चाहिए या नहीं। शारदा देवी चुप रहती, लेकिन मन ही मन बहुत कुछ सोचती रहती। उन्हें लगता था कि शायद शहर की लड़की है, इसलिए काम करने की आदत नहीं होगी। पर धीरे धीरे ये आदत उन्हें चुभने लगी। विद्या का मायका पास ही था। हर दूसरे दिन वहां से कोई ना कोई डिब्बा आ ही जाता। कभी पोहा, कभी पराठे, कभी आलू दम, कभी मिठाई। डिब्बा हाथ में लेकर विद्या मुस्कुराकर कहती, मम्मी ने भेजा है, आप भी खाइए। मम्मी जी, शारदा देवी ऊपर से मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें गुस्सा आता। इस घर में क्या कमी है? क्या मेरा बनाया खाना अच्छा नहीं लगता? पर वो कुछ कहती नहीं थी। सोचती थी नई बहू है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। लेकिन दिन बीतते गए और विद्या का ये रवैया बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन दोपहर में शारदा देवी छत पर कपड़े फैलाने गई। वहीं उन्होंने देखा कि विद्या पड़ोस की लड़की पायल के साथ खड़ी होकर मोबाइल में कुछ देख रही थी। दोनों हंस रही थी, कभी जोर से, कभी कान में कुछ फुसफुसाकर। शारदा देवी नीचे से ये सब देख रही थी। मन में अजीब सा खटका हुआ। इतनी एनर्जी है हंसने की और घर के काम में सिर दर्द आ जाता है। उन्होंने ऊपर जाकर कहा, विद्या, चाय पीनी है या नहीं, ठंडी हो रही है। विद्या ने पलटकर देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नमस्ते मम्मी जी, अभी आती हूँ। शारदा देवी को वो मुस्कान बनावटी लगी। उन्हें लगा जैसे विद्या जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रही हो। वो कुछ बोले बिना नीचे उतर आई। शाम को अमन ऑफिस से लौटा, थका हुआ, फाइलें हाथ में लिए। शारदा देवी चुप नहीं रह सकी, उन्होंने सीधे बात छेड़ दी, अमन, एक बात पूछूं? हाँ माँ। ये रोज रोज विद्या का मायके से खाना मंगवाना ठीक नहीं है। बहू को भी इस घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अमन ने गहरी सांस ली, बोला, माँ नहीं है, अभी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे? शारदा, शादी को 6 महीने हो गए हैं, अब तक तो कम से कम सुबह का नाश्ता तो बना ले। अमन कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि माँ की बात गलत भी नहीं है, लेकिन वो टकराव नहीं चाहता था। अगले दिन फिर वही हुआ। दोपहर में दरवाजे पर घंटी बजी। एक लड़का हाथ में बैग लिए खड़ा था, विद्या का टिफिन। शारदा देवी का गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगा। उन्होंने विद्या को आवाज दी, ये देख, फिर से बाहर का खाना आया है। विद्या हल्के से बोली, मैंने जबरदस्ती मम्मी जी, मम्मी ने जबरदस्ती भेजा है, मैंने मना किया था। लेकिन शारदा देवी को उस बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, जैसे विद्या दिखाना चाहती हो कि उसे इस घर की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे शारदा देवी के दिल में एक दीवार खड़ी होने लगी। वो विद्या से पहले जैसी बात नहीं करती थी, सिर्फ जरूरत की बातें, न प्यार से समझाना, न हंसकर टोकना। उधर विद्या भी कुछ बदली हुई लगने लगी थी। वो भी ज्यादा बोलती नहीं थी, अक्सर चुपचाप अपने कमरे में रहती। दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी बनने लगी थी, ऐसी दूरी जिसमें शब्द कम और गलतफहमियां ज्यादा होती हैं। शारदा देवी मन ही मन सोचने थी, पता नहीं कैसी बहू ले आई, किस्मत खराब थी मेरी, न घर की परवाह न रिश्तों की कदर।
और यहीं से शुरू हुई उस कहानी की असली उलझन, जिसका सच अभी किसी को पता नहीं था। कुछ दिनों बाद शारदा देवी ने सोचा कि अब और चुप रहना सही नहीं है। विद्या के व्यवहार के बारे में सच जानने के लिए उन्हें खुद जाना पड़ेगा। सुबह सुबह हल्की धूप में शारदा देवी विद्या के मायके पहुंची। सड़क पर चलती हुई उन्हें मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या विद्या सच में इतनी नखरीली है या कुछ और है जो वो खुद नहीं बता रही? मायके पहुंचकर शारदा देवी ने देखा कि विद्या की भाभी सुषमा अपने कमरे में कुछ हल्की हल्की बातें कर रही थी। शारदा देवी ने निर्ममता से पूछा, सुषमा नमस्ते, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? सुषमा ने मुस्कुराकर कहा, जी आंटी जी बिल्कुल, बैठिए। शारदा देवी ने धीरे से बैठते हुए कहा, मैं सिर्फ यही समझना चाहती हूँ कि विद्या रोज रोज मायका का खाना क्यों मंगवाती है? क्या घर का खाना उसे पसंद नहीं है या फिर कुछ और वजह है? सुषमा ने शांति से जवाब दिया, आंटी जी उसे नखरीली कहना सही नहीं। सच तो यह है कि हाल ही में हमारे घर में कुछ परेशानियां थी। हमने अपने परिवार में थोड़ी गड़बड़ी रखी ताकि विद्या को एहसास हो कि जिम्मेदारी क्या होती है। शारदा देवी हैरान रह गई, क्या मतलब है आपका? उन्होंने पूछा। सुषमा ने धीरे से समझाया, हमने यही दिखाया कि घर छोड़ना आसान है ताकि विद्या जान सके कि किसी परिवार के लिए जिम्मेदारी निभाना कितना जरूरी होता है। कभी कभी बच्चा तभी समझता है जब उसके झटे लगता है। शारदा देवी ने गहरी सांस ली। मन में पहले तो गुस्सा था, अब उसे थोड़ी राहत और समझ मिली। तो ये सब इसलिए था, वो वास्तव में नखरीली नहीं थी। मायके से लौटकर विद्या धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह सुबह जल्दी उठने लगी, सबके लिए चाय बना दी, खुद का और अमन का नाश्ता तैयार कर दी। शारदा देवी को ये बदलाव देखकर बहुत अजीब सा लगा रहता था। वो सोच रही थी, ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले तक सिर दर्द के बहाने में बैठी रहती थी। विद्या अब घर के हर काम में हाथ बटाने लगी। रोटियां बनाना, सब्जी तैयार करना, सफाई करना, सब कुछ उसके लिए सब अब मजेदार हो गया था। शारदा देवी ने मन ही मन कहा, क्यों अचानक बदलाव आया? क्या सच में वो इतनी समझदार बन गई है? एक शाम अमन ऑफिस से लौट कर आया। शारदा देवी ने तुरंत उससे पूछ लिया, अमन ये अचानक बदलाव कैसे हुआ? जिस बहू को मैं समझा समझा कर थक गई, वो इतनी जिम्मेदार कैसे बन गई? अमन ने धीरे से कहा, माँ, सच तो ये है कि उसके मायके में सब ठीक नहीं चल रहा था। भाभी सुषमा और उसके परिवार में कुछ उलझन थी। विद्या को यह एहसास हुआ कि घर का कोई भी सदस्य अकेला नहीं रह सकता। जब परिवार के रिश्ते खतरे में आते हैं तब इंसान सीखता है। शारदा देवी के मन में पहली बार गहरी समझ आई, विद्या केवल बच्ची नहीं थी बल्कि परिस्थितियों के असर से सीख रही थी। कुछ दिनों बाद विद्या ने घर में अलग तरह का व्यवहार दिखाना शुरू किया। सुबह उठकर अमन और शारदा देवी के लिए नाश्ता बनाना, खुद टिफिन तैयार कर स्कूल के लिए ले जाना, मायके जाने की आदत छोड़ देना। शारदा देवी को अब विद्या पर भरोसा होने लगा। मन ही मन उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी सोच जल्दी ही कठोर बना ली थी। विद्या धीरे धीरे घर के हर सदस्य से जुड़ने लगी। शारदा देवी ने देखा कि विद्या अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे घर के लिए सोचती है। एक दिन शारदा देवी और सुषमा छत पर बैठकर बातें कर रही थी। सुषमा ने धीरे से कहा, आंटी जी सच बताऊं, हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं था। हमने जानबूझकर ऐसा ड्रामा किया ताकि विद्या को समझ आए कि घर की जिम्मेदारी क्या होती है। शारदा देवी की आंखें खुली रह गईं। तो मतलब सब दिखावा था? उन्होंने हक्का बक्का होकर पूछा। सुषमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी सही रास्ते पर लाने के लिए थोड़ी मुश्किल दिखानी पड़ती है। विद्या अब समझ चुकी है कि परिवार को निभाना कितना जरूरी है। शारदा देवी का दिल भर आया। उन्हें लगा कि उन्होंने जो कुछ भी सोचा था विद्या के बारे में, वो पूरी तरह गलत था। उस शाम जब विद्या अपने कमरे से बाहर आई, शारदा देवी ने उसे धीरे से कहा, विद्या मैं समझ गई हूँ तुम घमंडी नहीं हो, बस तुम्हें यह एहसास दिलाने की जरूरत थी कि घर का कोई भी सदस्य अकेला नहीं रह सकता। विद्या की आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे शारदा देवी के गले लग गई। मम्मी जी मैं सच में अब समझ गई हूँ, मैं भी इस घर की जिम्मेदारी हूँ और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि ये सब ठीक रहे। शारदा देवी ने मन ही मन कहा, सच में इंसान कभी भी तुरंत नहीं बदलता, लेकिन जब उसे सही कारण और सही राह दिखती है
तो बदलाव खुद ब खुद आता है। अगर आप विद्या की भाभी की जगह होती तो क्या करती? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।